रखते ही रोशनी लौट आई। बिल्कुल सही कहा आपने, और लक्ष्मी घर आई। अरे नहीं, जीते रहो रहने दो। बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। ई लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी के भेष में कोई और है। अब आलते की थाली में अपने दोनों पैर रख के और फिर उन्हीं रंगे हुए पैरों से घर के अंदर 2 कदम लो। इसे शुभ माना जाता है। भाभी 2 नहीं 5 कदम रखना है। वो क्या है ना, हर कदम आशीर्वाद है माता लक्ष्मी का आप दोनों पर, और इस घर के लिए वरदान। मिस्टर राघव, आपको इनके साथ हर कदम मिला के चलना है, और कदम ही नहीं, दोनों की नजरें भी मिलनी चाहिए। ये हुई ना बात। अरे लेकिन इसकी क्या साथ चलने से और नजर मिलाने से रिश्ता गहरा और पक्का होता है, और ईश्वर का वरदान बरसों हमारे साथ रहता है, ऐसे हमारे यहाँ मान्यता है। पहला कदम, आपकी लाइफ में पैसों की कभी कमी ना हो, घर गाड़ी बंगला सब हो, और सिर्फ पॉकेट ही नहीं, दिमाग में भी कोई टेंशन ना हो। दूसरा कदम, आप दोनों की हेल्थ हमेशा टिप टॉप रहे, जिम और जॉगिंग हमेशा चालू, और मन में कभी किसी बात का डर ना लगे। लाइफ में हर प्रॉब्लम का मुकाबला हौसले से। तीसरा कदम, आप दोनों पूरी लाइफ ब्यूटीफुल और हैंडसम बने रहे, मतलब मिस्टर इंडिया मिसेस इंडिया, हर वक्त रहो पूरे टेंशन में। चौथा कदम, आप दोनों जल्दी दीपू और मुन्नी के मम्मी पापा बने, और लाइफ में हर वक्त रहे टोटल गुड लक। अब आखिरी और सबसे जरूरी कदम, आप दोनों के बीच स्पोर्टमैन स्पिरिट बने रहे, जम के खेलो, खूब रन बनाओ, और हाँ, रन आउट मत होना, मिल के हंसो और हंसते रहो, हार में भी और जीत में भी। याद रहे, मिल के खेलना जरूरी है, जीतना नहीं। आपकी रहे जोड़ी बेमिसाल। आप दोनों को अभी तक ये नहीं पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आपका इस घर में स्वागत है भाभी, वेलकम। हो गया है या अभी और भी कुछ बाकी है? नहीं, एक रस्म अभी बाकी है। अब कौन सा रस्म बाकी है? हमारे इस घर ने भाभी का स्वागत तो कर दिया, क्या भाभी को अपना स्वागत मंजूर है? क्या हुआ मैथिली जी? एनी प्रॉब्लम? ई का मतलब है? हाँ? रस्म है ये, भाभी को अपने दोनों हाथों से हल्दी के छापे लगाने घर के द्वार पे। जैसे माता लक्ष्मी वैकुंठ की रक्षा करती है, उसी प्रकार भाभी को भैया और इस घर के मान की रक्षा करनी है। हाँ 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 हाँ, काहे नहीं, बिल्कुल शुभ होता है। अभी दोनों हाथों के निशान यहां लगा दो। आइए भाभी।
इन हाथों के निशान का मतलब है जैसे ये दो मेरी बेटियां हैं वैसी तुम भी मेरी बेटी हो। भाभी, नाना करते पूरी रस्म तो हो गई। हमें पता है कि आपके साथ शादी के पहले क्या क्या हुआ। अगर आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती हो रही हो तो आप हमें खुलकर बता सकती हैं। सॉरी भगवान, मैं हर रस्म का सम्मान करती हूँ, भले ही यहाँ ये सब एक नाटक था। आप तो देख ही रहे, आपको किसी भी एंगल से, कोई भी नजरिए से ऐसा लग रहा है कि कोई जोर जबरदस्ती हो रही है। देखिए, डिपार्टमेंट इस मैटर को काफी सीरियसली ले रहा है। मेरी कलीग यहाँ पर आती रहेंगी अगले 1 हफ्ते तक। ये हमारी पूरी जिम्मेदारी होगी कि आपको इस घर में किसी भी प्रकार की ज्यादती या अनहोनी का सामना न करना पड़े। जरूर आइए, चाय और मिठाई तैयार मिलेगी आपको। हम दोनों को मालूम है मैं यहाँ किस वजह से आई हूँ, इसलिए 2 बातें साफ कर देना चाहती हूँ। कौन 2 बात? ये सब कुछ क्यों हो रहा है हम सब जानते हैं। इससे अनजान बनने की या दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस शादी से दोनों तरफ से कोई खुश नहीं, नो वन। पर फिर भी इस 1 हफ्ते जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती, आप मेरा साथ देंगे और मैं आपका। तब तक मैं यहीं रहूंगी। पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, ना आप मेरी डिसरिस्पेक्ट करेंगे ना मैं आपकी। अगर किसी ने मेरा अपमान किया या मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो सब तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा खाने पीने का, बिजली पानी का, साबुन तेल का खर्चा वो सब कौन देगा? मम्मी, ना बेटा, साफ बात कर रही है ना, कर लेते हैं। आंटी सही कह रही है, इन सब का खर्चा मैं दूंगी। क्या है ये? आगे भैया गजब। अब मजा आएगा। बातें अगर साफ साफ हो रही हैं तो 2 बातें हमारी भी सुन लो। ये शादी जितनी तुम्हें चुभ रही है उससे 100 गुना ज्यादा हमें चुभ रही है। जो अगले 7 दिन तुम यहाँ पे हो, अपने कमरे तक ही रहना। बहू, बीवी, भाभी, मामी बन के हक जमाने की या कोई भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से इस घर में, इस घर के बाहर कोई भी तमाशा नहीं होना चाहिए। मंजूर, परफेक्टली फाइन। गुड।
यहाँ आ तो गए, पर हम जानते हैं यहाँ रहना आसान नहीं होगा। हमारा साथ देना भगवान। दीदी, आपकी बहन ने आपके लिए लगेज भेजा है। आपका जरूरी सामान है इसमें। दीजिए। थैंक यू विवेक। दुल्हन जैसे दूध और पानी का मिलन। वाह 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 मम्मी, क्या बात है मम्मी, मजा आ गया। पौकी, हमको रसेर नहीं सुना रहे, हम पते का बात बता रहे हैं। राघव और मैथिली, दूल्हा दुल्हन, आग और घी मुझे। पर मम्मी, वो तो एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। अरे हाँ, लेकिन पहले तो एक दूसरे को देखे बिना उनका जी नहीं भरता था ना। मम्मी तुम क्या कह रहे हो, हम नहीं समझ पा रहे। हमरा कहने का ही मतलब है कि आज से हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, राघव और मैथिली को एक दूसरे के करीब नहीं आने देना है। हर हाल में इन दोनों को एक दूसरे से दूर दूर ही रखना। अब बुझी? हाँ मम्मी, समझ गए। अरे ओ ताकी ताकी दामाद जी, वहां का सियार की तरह हु कर रहे हो। हम तुम्हारी सियार कुटिल बुद्धि यूज करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाए हैं। अरे सासू माँ, हम इधर उधर नहीं देख रहे हैं, हम तो उधर देख रहे हैं। कमाल ही हो गया भाई। मम्मी, जीजू हंसे मतलब हम फंसे। चल देखा यही फंसी उनके साथ। ये देखिए सासू माँ। ओह, ये कुलाची उस ससुर का नाती चंचलबा ने मारी है। मिल गया। कहाँ मिल गया मम्मी? जंग का पहला बम। अब होगा धमाका। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मुझे मालूम नहीं है मेरा कमरा कौन सा है। आओ, हम दिखाते हैं तुम्हें तुम्हारा कमरा। आओ आओ। आओ आओ, ये रहा तुम्हारा कमरा। जी, थैंक यू। वेलकम। क्या बेहूदगी है? शादी जितनी तुम्हें चुभ रही है उससे 100 गुना ज्यादा हमें चुभ रही है। तो जो अगले 7 दिन तुम यहाँ पे हो, अपने कमरे तक ही रहना। कितना भड़क ली, लड़की है बेचारी भोली। अब चलेगी गोली। 3, 2, 1। ये सब क्या है राघव? ये फ्लावर्स, हार्ट शेप नॉनसेंस, सुहाग की सेज क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मेरी इंसल्ट करने के लिए? तुम हो क्या राघव? तुम क्या समझती क्या हो हमें? कोई रोड साइड मजनू जो तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने के लिए बेताब हो रहा है? हाँ, इतना गिरा हुआ समझती हो हमें? सच पूछो तो मुझे नहीं मालूम मैं तुम्हें क्या समझूं। जब से तुमसे मिली हूं ना, तुम्हारे इतने नए नए रूप देखे ना कि कौन सा राघव है कौन सा नहीं है, आई डोंट नो। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। अभी जो दिख रहा है उसी पे यकीन होगा ना? आई होप यू नो, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है मैथिली। अच्छा, जैसे उस रात
तुम शहर में दिखे और ट्रेनिंग के लिए 200 किलोमीटर दूर भी गए थे, या फिर वो जो सबको दिखा पर तुम्हें नहीं, तुम्हारी फैमिली ने मेरे पापा से दहेज मांगा, या फिर ये सब जो दिख रहा है वैसा ही कुछ है क्या? How dare you, मैथिली, how dare you? हमें तुम्हें छूने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये जो हमारा रिश्ता दिख रहा है ना, इसके अलावा हमें इसे कोई और रूप देना भी नहीं है। हमें भी जानना ये सब किया किसने है। चलो 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 चलो। किसने सजाया हमारा कमरा? कोई कुछ बोलेगा? पूछ रहे हैं किसने किया ये सब? हमने किया भैया। आपको सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज? माथा खराब हो गया है क्या तेरा? तुझे पता नहीं है कि मैथिली ने, उसके परिवार ने राघव की, हमरी जो बेइज्जती की है, उससे राघव के दिल को कितना ठेस पहुंचा है? अरे वो तो शादी भी नहीं करना चाहता था बेचारा, भूल गया क्या तू? अरे ये शादी कोनो दिलों का मेल नहीं है, ये खाली 7 दिन का खेल है। ये मेहमान है हमरी, इसके साथ सुहाग रात मनवाएगा तू? बेवकूफ! भाई हम आपकी तरह बड़का अफसर तो है नहीं, और ना ही मम्मी के दुलरवा बेटा। फिर भी हम इतना ही पूछना चाहेंगे, अगर ये शादी ब्याह सब ड्रामा ही था तो काहे भाभी की मांग में सिंदूर भरे? आज से आप दोनों तन और मन से एक हो गए। काहे इनके गले में मंगलसूत्र डाले? भाई आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं मानता हूं कि तकदीर ने आपके हाथ से इनके मांग में सिंदूर भरवाया और गले में मंगलसूत्र डलवाया। और इस घर में, इस मनहूस घर में इनका लक्ष्मी के रूप में गृह प्रवेश भी हुआ। इसीलिए कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, यह आपकी पत्नी है, यह आपकी पत्नी है, यह आपकी पत्नी है। और आपकी बहू भी। बस चंचल, बस बहुत हो गया। तुम अपने काम से काम रखो, हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। चंचल भैया, जितनी भी मेरी आपसे बातचीत हुई है, मैं जान पाई हूँ कि आप बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव इंसान हैं। पर थोड़ी और एज में आप समझ पाएंगे कि हर बात के हो जाने से वो बात हो नहीं जाती। ये मंगलसूत्र बहुत ही पवित्र, बहुत ही सीक्रेट चीज है। जब बिना कोई शिकवा शिकायत, बिना कोई दुख, गुस्सा या शक के पहनाया जाए। नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं। सही तो कह रही है, ये मंगलसूत्र कोनो गले का माला नहीं है, ये ताला है गले का, हसरी है। अच्छा होगा उतार के फेंक दो इसको।